हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और हमारा 70th बीपीएससी के लिए जो 100 डेज 100 आर्टिकल वाला सीरीज़ है, हम आपके साथ फिर जुड़ रहे हैं। आज हम लोग जो स्टेट लेजिस्लेचर में जो अपर हाउस होता है, जिन जगहों पे भी होगा, जैसे 6 राज्य में आप जानते हैं कि एसएलसी है, उन 6 राज्यों में एसएलसी के पावर्स जो हैं वो एसएलए के बराबर नहीं है। तो उन पावर्स पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि आपसे हम समझ सकते हैं कि एसएलसी का जो पावर होगा वो राज्यसभा के जैसा नहीं होगा। इनके पावर्स पे रिस्ट्रिक्शन होता है बिल को लेकर, और वो रिस्ट्रिक्शन क्या क्या हम लोग उसको समझेंगे। आपको क्या समझना है कि एसएलसी के अंदर कोई अगर बिल आया, ऑर्डिनरी बिल, और इसको एसएलए ने रिजेक्ट कर दिया तो वो बिल वहीं डेड हो जाएगा। पहला तो ये रिस्ट्रिक्शन हो गया। दूसरा, एसएलए कोई बिल लेकर आया और वो पास करके कहाँ जाएगा, एसएलसी के पास। तो एसएलसी मान लीजिए चाहता है कि इसको रिजेक्ट करे, एसएलसी इसको हो सकता है अमेंड करे, या एसएलसी पास तो करेगा तब तो गवर्नर के पास चला जाएगा। लेकिन अगर एसएलसी ने क्या किया, कोई एक्शन नहीं लिया, तो 3 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया, तो भी इफेक्टिवली इसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि अगर उसने रिजेक्ट किया तो भी ये वापस आएगा एसएलए के पास, अगर अमेंड किया तो भी आएगा एसएलए के पास, कोई एक्शन नहीं लिया 3 महीने तक तो भी आएगा एसएलए के पास। और एसएलए अगर इसको दोबारा से पास कर दिया, चेंज या बिना चेंज के, चेंज या विदाउट चेंज, सेम उसी तरह से जिस तरह से पहली बार पास किया था, अगर उसी तरह से भी पास कर देगा, तो अब जब ये बिल जाएगा एसएलसी के पास, तो ये चाहे रिजेक्ट करे या 1 महीने तक कोई एक्शन ना ले, जैसे ही 1 महीना कंप्लीट होगा वो माना जाएगा कि दोनों हाउस से पास होकर कहाँ चला गया है, गवर्नर के पास, उस मैनर में जिस तरीके से किसने पास किया था, एसएलए ने पास किया था। तो इफेक्टिवली आप क्या देख सकते हैं कि एसएलसी एसएलए में आए गए बिल को मैक्सिमम 4 महीने तक डिले कर सकता है, 3 महीना पहली बार में और 1 महीना दूसरी बार में। लेकिन वही एसएलसी के अंदर कोई बिल आया होगा तो वो बिल एसएलए अगर रिजेक्ट कर देगा तो वो बिल वहीं डेड हो जाएगा, उसका कोई स्कोप नहीं बचेगा। तो एसएलसी के पावर रिस्ट्रिक्टेड माने जाते हैं। और भी कुछ एरियाज है जहाँ पर इसका पावर अनइक्वल देखा जाएगा, जैसे ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इसके मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, बजट, ये सब प्रिविलेज किसका रहेगा, एसएलए का। एसएलसी का इसमें कोई रोल नहीं होता है। साथ ही साथ एसएलसी का एग्जिस्टेंस खुद एसएलए पे डिपेंड कर रहा है कि एसएलए कभी भी प्रस्ताव अगर पास कर दिया तो पार्लियामेंट के फाइनल अप्रूवल के बाद एसएलसी खत्म भी हो सकता है। और लास्टली अगर आप समझेंगे कि कहाँ कहाँ एसएलसी के पावर सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं जो बराबर में है एसएलए के, तो सबसे पहला तो ऑर्डिनरी बिल पेश हो सकता है दोनों हाउस में, एसएलसी में भी। दूसरा कि जब भी कोई रिपोर्ट पेश किया जाता है, गवर्नर के द्वारा रखा जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के सामने, तो दोनों ही हाउस में वो बिल जाता है। तीसरा, मंत्रियों को चुनने के लिए चॉइस ऑफ मिनिस्टर, एक मिनिस्टर एसएलए का भी मेंबर हो सकता है, एसएलसी का भी हो सकता है। जैसे आपके बिहार में सीएम एसएलसी के ही मेंबर है। तो ये वाला पार्ट, ऑर्डिनेंस का अप्रूवल भी दोनों हाउस इक्वली करता है। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जुरिस्डिक्शन का इनलार्जमेंट भी दोनों हाउस के का इक्वल पावर है। नहीं तो बाकी केसेस में एसएलसी के पावर्स क्या रहेंगे, काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। और वही आर्टिकल 197 के अंदर जो है वो डिस्कस किया गया है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर्स ऑफ एसएलसी। ठीक है, तो ये हमारा एसएलसी के पावर्स और सिग्निफिकेंस वाले पार्ट के ऊपर एक डिस्कशन था। अगले दिन हम लोग अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।